स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स कवर अप करेंगे। तो यहाँ पे देखिए डिबेंचर्स आपको फ्लो चार्ट दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी टू टाइप्स के डिबेंचर्स है, एक होते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर्स एंड अनदर वन इज अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। डिटेल में हम नीचे पॉइंट्स में स्टडी करेंगे। सेकेंड यहाँ पे जो फ्लो चार्ट में दिया ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर, तो यहाँ पे रजिस्टर्ड एंड बेयरर डिबेंचर्स, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स है कि अनरजिस्टर्ड डिबेंचर्स है वो स्टडी करेंगे। देन द थर्ड यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ रीपेमेंट, रीपेमेंट के बेसिस पे डिबेंचर्स का टाइप दिया हुआ है, तो रिडीमेबल डिबेंचर्स एंड इररिडीमेबल डिबेंचर्स। देन ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन, तो ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल, इसका अपोजिट नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। ये हम वन बाय वन अभी इनके बारे में डिटेल में हम ही नीचे पॉइंट्स में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सिक्योर डिबेंचर्स के बारे में दिया हुआ है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जब हम एक्सप्लेन कर रहे थे मैं इसके फीचर्स, तभी वहां पे भी हमने डिस्कस किया था कि जो डिबेंचर्स होते हैं वो सिक्योर किए जाते हैं अगेंस्ट द प्रॉपर्टी जो फिक्स्ड चार्ज होता है, ये कंपनी के प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट इनको सिक्योर किया जाता है। तो उन डिबेंचर्स को हम सिक्योर बोलते हैं। मतलब यहाँ पे सिक्योरिटी मिल जाती है, जिसने अपने डिबेंचर्स खरीदे हैं किसी कंपनी के, तो उसको उसके ऊपर सिक्योरिटी मिल जाती है। तो यहाँ पे द डिबेंचर्स कैन बी सिक्योर्ड, द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी में बी चार्ज, मतलब उसके अगेंस्ट मॉर्गेज रखना, एक तरीके से हम बोलते हैं ना मॉर्गेज, कंपनी मॉर्गेज रखेगी, मतलब वो है ना कंपनी अपना अपनी एसेट्स को मॉर्गेज रखी और फिर है ना वो ये सिक्योर्ड लोन है ना वो लेती है कंपनी, राइट। तो यहाँ पे द सिक्योरिटी में बी फॉर सम पर्टिकुलर एसेट्स, तो कुछ पर्टिकुलर एसेट्स के लिए हो सकता है फिक्स चार्ज हो सकता है, और इट में भी द एसेट इन जनरल एसेट्स पे भी हो सकता है नॉर्मल फ्लोटिंग चार्ज, जिसको हम उसको फ्लोटिंग चार्ज बोलते हैं। फिक्स्ड होता है जहाँ पे पर्टिकुलर एसेट्स होता है तो हम उसको फिक्स्ड चार्ज बोलते हैं, और जहाँ पे इन जनरल कोई भी एसेट्स की बात आ जाती है तो वहां पे हम फ्लोटिंग चार्ज बोला जाता है इसको। तो द डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड थ्रू, हम ये डिबेंचर्स किसके थ्रू सिक्योर्ड होते हैं, इनके सिक्योरिटी का गारंटी कौन करता है, तो यहाँ पे जो ट्रस्ट डीड हमने ऊपर स्टडी किया था टर्म्स ऑफ ये जो इसके हमने इनमें 3 पार्टीज होती है स्टडी किया था, तो वहां पे ट्रस्ट डीड की बात की थी हमने, राइट, ट्रस्टीज। तो ट्रस्ट डीड में ये है ना मेंशन रहता है, तो ट्रस्ट डीड के थ्रू, जैसे पार्टनरशिप डीड कैसे होती है पार्टनर्स के अमंग, तो वैसे ही यहाँ पे ट्रस्ट डीड होती है। तो वहां पे सिक्योरिटी मिलती है डिबेंचर होल्डर को कि डोंट वरी, यू नो नीड टू वरी अबाउट योर फाइनेंस विच यू आर गिविंग टू द कंपनी। आपको इसके अगेंस्ट है ना, आपके सामने है ना हम गिरवी रखे जा रहे हैं कंपनी के एसेट्स, तो नथिंग टू वरी, तो उसको बोला जाता है सिक्योर्ड डिबेंचर्स। इसका अपोजिट होता है अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। तो दीज डिबेंचर्स हैव नो सिक्योरिटी, तो जो अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स होते हैं उनको कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती, उनके ऊपर कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती है। द डिबेंचर्स, the issue of unsecured debentures is now prohibited by Companies Act 2013। जो Companies Act 2013 के हिसाब से 2013 के हिसाब से अभी है ना इंडिया में कोई भी है ना अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू नहीं कर सकता है। इंडियन कंपनी एक्ट है ना ये 2013 अमेंडेड एक्ट है ये, तो यहाँ पे इसके हिसाब से यहाँ पे कोई भी है ना इंडिया में कोई भी अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू नहीं कर सकता है। देन द नेक्स्ट वन इज व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर। तो यहाँ पे रजिस्टर्ड डिबेंचर्स एंड बेरर डिबेंचर्स 2 टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे जो रजिस्टर्ड डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर्स ऑन विच द नेम ऑफ द होल्डर्स आर रिकॉर्डेड। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स ऐसे होता है कि जिनके ऊपर नाम लिखा होता है, उनके ऊपर नेम मेंशन होता है पर्टिकुलर पर्सन का, राइट। तो उस पे पर्सन का नेम मेंशन होता है एंड कंपनी मेंटेन्स रजिस्टर ऑफ द डिबेंचर होल्डर। जैसे आपका कॉलेज में कैसे है ना रजिस्टर मेंटेन होता है कि ए डिवीजन में कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, उनके नेम्स रिकॉर्ड होते हैं, उनके रोल नंबर्स होते हैं, राइट, रजिस्टर में। उसी तरीके से कंपनी भी एक रजिस्टर मेंटेन करती है जिसमें डिबेंचर होल्डर्स की सारी डिटेल लिखती है, जिसके अंदर उनका अता पता नाम सब आता है। तो यहाँ पे विच द नेम, द एड्रेस एंड द पर्टिकुलर्स ऑफ होल्डिंग्स, कि किसने पर्टिकुलर पर्सन ने वो होल्ड किया है ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स आर एंटर्ड, तो ये सारी वो रजिस्टर में एंटर होते हैं। एंड द ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर्ड डिबेंचर्स रिक्वायर्स द एग्जीक्यूशन ऑफ
रेगुलर ट्रांसफर डीड, तो जब भी ये जो है ना कोई भी बंदा अपना है ना ट्रांसफर करता है, अपना डिबेंचर्स दूसरे को देना चाहता है, तो उसके लिए फिर फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है, उन्हें एग्जीक्यूट करना पड़ता है, उनको फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है, उन्हें ट्रांसफर डीड है ना बनवाना पड़ता है। विदाउट दिस ना वो ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो रजिस्टर्ड जो होते हैं डिबेंचर्स, उनमें क्या होता है, कंपल्सरीली रेगुलर ट्रांसफर डीड प्रिपेयर करनी होती है, उसके बिना नहीं होता है। और इसके अंदर क्या करती है कंपनी, एक रजिस्टर तैयार करती है जिसमें डिबेंचर होल्डर के सारे डिटेल, नाम, अता, पता, कितने उन्होंने डिबेंचर्स लिए हैं कंपनी की से, कितने के डिबेंचर्स खरीदे हैं, नंबर ऑफ डिबेंचर्स, सारी डिटेल उसमें रिकॉर्डेड रहती है। ठीक है। देन द फोर्थ वन इज बेरर डिबेंचर्स। जैसे ये रजिस्टर्ड डिबेंचर्स का अपोजिट है बेरर डिबेंचर्स। यहाँ पे नेम ऑफ द होल्डर्स आर नॉट रिकॉर्डेड, इसमें किसी का नेम, जैसे बेरर चेक नहीं होता है, बेरर चेक कौन सा था, अगर हम मिसप्लेस कर देते तो इमीडिएटली हमें उसको स्टॉप करवाना होता है बैंकर को बता के, नहीं तो उसको कोई भी इश्यू करवा सकता है, राइट, वो कोई भी उससे पैसा ले सकता है। तो यहाँ पे है ना जो बेरर डिबेंचर्स होते हैं, जहाँ पे नेम ऑफ द होल्डर्स आर नॉट रिकॉर्डेड ऑन द बेरर डिबेंचर्स, बंदे का नाम जिसने वो डिबेंचर्स खरीदा उसका नेम मेंशन नहीं होता है यहाँ पे, एंड देयर नेम्स डू नॉट अपीयर। और ऑब्वियसली जब उस पे नाम है ही नहीं तो रजिस्टर में नाम भी नहीं लिखा जाएगा उस बंदे का, राइट। तो जो रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स होते हैं उसमें उसका नाम भी नहीं होता है। सच डिबेंचर्स आर ट्रांसफरेबल बाय मियरली डिलीवरी। डिलीवरी मतलब बस आपने सामने वाली पार्टी कोई आपको पैसा देने के लिए तैयार है, आपके पास किसी कंपनी के डिबेंचर्स है और आपको कोई पैसा देने के लिए तैयार है, तो आपने पैसा ले लिया और आपने अपने उसके बदले में उनको डिबेंचर सेल कर दिए। तो इस तरीके से वो जस्ट है ना आपने उनको वो थमा दिया, उनके हाथ में डॉक्यूमेंट डिबेंचर सर्टिफिकेट थमा दिया और वो उनका हो गया। तो इस तरीके से जस्ट बाय मियर डिलीवरी ये जो डिबेंचर्स होते हैं, जो बेरर डिबेंचर्स होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं। तो ये इजी ट्रांसफर हो गया क्योंकि यहाँ पे कोई भी है ना रेगुलर ट्रांसफर डेट नहीं बनानी पड़ती है। नाउ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज मेड बाय मींस ऑफ कूपन्स अटैच्ड। अब टू द डिबेंचर सर्टिफिकेट, डिबेंचर सर्टिफिकेट्स के ऊपर है ना कूपन्स होते हैं, उसके ऊपर जैसे देखिए कभी है ना कॉलेज वगैरह में फेयर होता है तो एनुअल फंक्शन होता है तो स्टूडेंट्स को कूपन्स मिलते हैं फ्री में कुछ लेने के लिए, राइट, कैंटीन से। तो यहाँ पे क्या होता है कि डिबेंचर सर्टिफिकेट पे भी कूपन्स होते हैं। तो वो इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज मेड बाय, जो इंटरेस्ट जो मिलता है उस डिबेंचर होल्डर को, ये जो बेरर डिबेंचर होल्डर होता है ना, बेरर डिबेंचर्स वाला होल्डर, उसको फिर वो इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, कैसे रिसीव करेगा, तो वो जो कूपन अटैच्ड होते हैं क्वार्टरली या उनको जिस तरीके से मिलने होते हैं डिसाइडेड होते हैं वेल इन एडवांस, तो उसके वाया ही उनको वो डिबेंचर सर्टिफिकेट के ऊपर जो कूपन होते हैं उसकी वजह से ही उनको फिर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलता है। देन द नेक्स्ट वन इज रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल। तो फिफ्थ वाला हम पहले रिडीमेबल डिबेंचर्स करेंगे। रिडीमेबल मतलब रीपेबल, ओके। तो यहाँ पे डिबेंचर्स हम मोस्टली रिडीमेबल होता है, दैट इज पेबल एट द एंड ऑफ द सम फिक्स पीरियड। एक फिक्स पीरियड होता है 10 साल 12 साल जैसे फिक्स डिसाइडेड होता है वेल इन एडवांस एज मेंशन ऑन द डिबेंचर सर्टिफिकेट। खरीदने के पहले ही सारी डिटेल पता होती है कि कब ये रीपेड होंगे, मतलब रिडीम होंगे, ये डिबेंचर्स कब रिडीम होंगे। तो रीपेमेंट कैन बी मेड एट अ फिक्स्ड डेट। तो फिर वो उस फिक्स डेट को है ना रीपेमेंट करना पड़ता है, कंपनी को रीपे करना पड़ता है उनका लोन का पैसा। मतलब ये जो लोन पैसा ही हो गया ना, एक तरीके से डेप्टेडनेस होगी, डेप्ट मनी हो गई, राइट, एट द एंड ऑफ अ स्पेसिफिक पीरियड और बाय इंस्टॉलमेंट। या फिर है ना कंपनी जैसे डिसाइड होता है पहले से ही पता होता है डिबेंचर होल्डर को कि इंस्टॉलमेंट के थ्रू, जैसे घर का लोन कैसे इंस्टॉलमेंट्स में हम चुकाते हैं, उसी तरीके से कंपनी भी क्या करती है, कंपनी ने जो लोन उठाया है डिबेंचर होल्डर से, जो लोन लिया है वो इंस्टॉलमेंट्स में कंपनी धीरे धीरे पे करती रहती है। तो यहाँ पे जो बात आई है कि रीपेमेंट कैन बी मेड एट अ फिक्स डेट at the end of a specific period or by installment during the lifetime of the company। अभी ये कहाँ पे मेंशन होता है, ये कहाँ पे लिखा होता है, तो this is mentioned the provision of repayment is normally made in trust deed। ट्रस्ट डीड में ये मेंशन होता है, ये बताया रहता है ट्रस्ट डीड में कि
कब है ना ये डिबेंचर्स हैं वो कब रीपे होंगे, रीपेमेंट इनका कब होगा, रिडीम कब होंगे। तो यहाँ पे ये प्रोविजंस मतलब रूल्स है ना ट्रस्ट डीड में रहते हैं। देन द सिक्स्थ वन इज इररिडीमेबल डिबेंचर्स। रिडीमेबल का अपोजिट इररिडीमेबल। दीज काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स आर नॉट रीपेबल ड्यूरिंग लाइफ टाइम। ये ना पूरे लाइफ टाइम में नहीं पे होते, मतलब जब तक कंपनी के लिक्विडेट नहीं होते, कंपनी जब तक डिसॉल्व नहीं होती, बंद नहीं होती, तब तक नहीं मिलता ये पैसा वापस। दे आर रीपेबल ओनली आफ्टर द लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। कंपनी बंद होगी, लिक्विडेट होना मतलब डिसॉल्व हो जाना, बंद हो जाना, राइट। और व्हेन देयर इज अ ब्रीच ऑफ एनी कंडीशन, और या फिर है ना डिबेंचर होल्डर और कंपनी के बीच में कोई है ना तनाव हो गया, कोई झगड़ा हो गया, ओके। ब्रीच ऑफ कंडीशन मतलब उनको डिबेंचर होल्डर्स को जो इंटरेस्ट मिलने वाला था वो टाइम टू टाइम नहीं मिल रहा है उनको, तो केस फाइल हो गया, तो उस केस में ब्रीच मतलब उनके बीच में मतभेद हो गया, और तो उस समय पे फिर ये पहले उनको रीपेमेंट हो जाता है। और व्हेन सम कंटिजेंसी अराइजेस, कोई ऐसी कंडीशन आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई एक्सीडेंट टुक प्लेस, तो उस टाइम पे फिर यहाँ पे ये पैसा जो होता है वो उनको समय से पहले मतलब वो उनके लाइफ टाइम से पहले ही उनको मिल जाता है। तो ये वाला हुआ इरिडीमेबल का पॉइंट। नाउ नेक्स्ट कम्स टू द कन्वर्टिबल डिबेंचर्स एंड नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। तो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स कौन से होते हैं, तो यहाँ पे कन्वर्टिबल डिबेंचर्स बोलेंगे तो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स गिव राइट टू द होल्डर। वो है ना होल्डर को, जिनके पास में होल्डिंग है डिबेंचर्स की, उनको राइट देते कन्वर्ट करने के लिए उनके डिबेंचर्स को इनटू इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स में मतलब है ना एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम आएगा तब है ना वो अपने है ना जो डिबेंचर्स है उनको आप वो कन्वर्ट कर सकते हैं, उनका कन्वर्जन कर सकते हैं अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। सच राइट इज मेंशन्ड इन द डिबेंचर सर्टिफिकेट। तो ऐसा वाला राइट अगर है तो वो पहले से ही वैल इन एडवांस होता है। ऐसे कोई कभी भी कोई डिबेंचर होल्डर आके नहीं बोल सकते कि मुझे कन्वर्ट करना है, ये पहले से वैल इन एडवांस डिसाइडेड होता है बिफोर द डिबेंचर होल्डर परचेज द डिबेंचर्स। वो खरीदने से पहले ही, डिबेंचर होल्डर्स खरीदने से पहले ही ये बात डिसाइड हो जाती है कि वो जो डिबेंचर्स वो होल्ड करने वाला है, वो लेने वाला है, वो खरीदने वाला है, कंपनी को पैसा देने वाला है, तो वो कन्वर्टेबल है कि नहीं है। तो द इश्यू ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर मस्ट बी अप्रूव। लेकिन इसका अप्रूवल लेना पड़ता है कंपनी को। अगर वो डिबेंचर्स कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इश्यू कर रही है अगर वो, तो उसे इसका अप्रूवल लेना पड़ता है बाय स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग में। एक स्पेशल उनको पास करना होता है, रेजोल्यूशन पास करना होता है बिफोर दे आर इश्यू टू द पब्लिक। पब्लिक को इश्यू करने से पहले उनको परमिशन लेनी पड़ती है। सारी मीटिंग में वो एक मत बनाना पड़ता है, सबको एक डिसीजन पे आना पड़ता है, राइट। तो मीटिंग में ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड जितने भी है ना कंपनी के जो ओनर्स है, वो शेयर होल्डर्स ओनर होते हैं, राइट। तो वोटिंग के थ्रू ये स्पेशल रेजोल्यूशन में पास होता है कि हाँ ये डिबेंचर्स जो होंगे वो कन्वर्टेबल होंगे कि नहीं होंगे, राइट। तो दीज डिबेंचर्स आर एडवांटेजेस। अब ये किसके लिए फायदेमंद है, डिबेंचर होल्डर के लिए फायदेमंद है कि फ्यूचर में वो अपने है ना डिबेंचर्स को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर द होल्डर। तो होल्डर के लिए तो ये फायदेमंद हो गया बिकॉज ऑफ दिस कन्वर्जन राइट। ये कन्वर्जन राइट की वजह से कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर इज एंटाइटल्ड जो कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर को क्या मिलता है, दे आर एलिजिबल टू गेट द इक्विटी शेयर्स एट अ लोअर रेट। उनको है ना कम पैसे में, कम भाव में, मार्केट वैल्यू से भी कम भाव में उनको जो है ना इक्विटी शेयर्स है वो मिल जाते हैं। तो उनके लिए फायदे की बात हो गई। तो इस तरीके से ये कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के लिए मेन पॉइंट्स आपको क्या क्या याद रखना है। कन्वर्टेबल का मतलब कन्वर्ट होना, उसको जिसको आप है ना बदल सकते हो, उनमें बदलाव ला सकते हो। यू कैन ब्रिंग चेंजेस, राइट। यू कैन ब्रिंग चेंजेस, ऑल्टर कर सकते हो जिनको आप, राइट। कन्वर्ट मतलब ऑल्टर कर सकते हो, तो उनको ऑल्टर कर सकते हो। तो किस में ऑल्टर करना है, इक्विटी शेयर्स में ऑल्टर करना है। और ये कहाँ किस में मेंशन होता है, तो ये है ना डिबेंचर सर्टिफिकेट पे मेंशन होता है। और ये इसका अप्रूवल कहाँ होता है, तो इसका अप्रूवल बाय रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग बिफोर दे आर इश्यूड टू द पब्लिक। और इसका बेनिफिट किसको होता है, तो इसका ऑब्वियसली इसका बेनिफिट डिबेंचर होल्डर को होता है। और इनको ये डिबेंचर्स है जो इक्विटी शेयर्स है वो लोअर रेट पे मिलते हैं, लोअर देन द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस से भी नीचे के भाव पे, निचले भावों पे इनको इक्विटी शेयर्स मिल जाते हैं। तो इनके लिए फायदे की बात होगी डिबेंचर होल्डर को, जिनके पास कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर डिबेंचर्स है उनके लिए ये फायदे की बात है। देन 8th वन इज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ये इसका अपोजिट होता है नॉन कन्वर्टेबल।
तो यहाँ पे नॉन कन्वर्टेबल जो है वो कौन से होते हैं, जहाँ जिनको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते इनटू इक्विटी शेयर्स ऑन मैच्योरिटी, मैच्योर होने वाले होते हैं तो उस टाइम पे हम इक्विटी शेयर्स में उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। दीज डिबेंचर्स आर रिडीम्ड ऑन मैच्योरिटी डेट, मैच्योरिटी डेट पे उनका रीपेमेंट हो जाएगा, वो कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे इक्विटी शेयर्स में। सो दीज डिबेंचर्स सफर फ्रॉम द डिसएडवांटेजेस, तो उनको डिसएडवांटेज हुआ ना, देयर इज नो एप्रिसिएशन इन वैल्यू, उनको कोई फायदा नहीं होगा कोई, है ना। उन्होंने जो फिक्स्ड बात हुई है, फिक्स्ड उनको जो इंटरेस्ट मिलना था उनके डिबेंचर्स पे वो फिक्स्ड इंटरेस्ट मिल जाएगा, और उनका जो कंपनी ने पैसा लिया है वो कंपनी पैसा मैच्योरिटी डेट पे रिटर्न कर देगी। तो इस तरीके से ये जो है ना काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स, ये वाले लेक्चर में हमने कवर अप किया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट हम स्टडी करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो पहले प्रीवियस लेक्चर देखिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, एंड बेल आइकॉन बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।